लेकिन 3 महीना हमने विचार किया कि हमको क्या करना चाहिए। आज जेडी के चलते बिहार के अंदर जंगल राज 2 की वापसी हुई, वहां जाने का सवाल नहीं था। तो हमको और हमने हमेशा सेकुलर फ्रंट की राजनीति की है। क्या मुनाजिर हसन साहब लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का चुनाव? उनको 5 सीट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 सीट मिलना चाहिए। जिस हिसाब से उनका कद है, जिस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी है, राजनीतिक छवि है और जो काम करने का अंदाज है, तो 5 सीट हम लोग उम्मीद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर मुनाजिर हसन हमारे साथ हैं। कुछ महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़ा, नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और उसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ सियासी दोस्ती हो गई है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल हो गए हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर मुनाजिर हसन से, क्या वजह रही उपेंद्र को पार्टी छोड़ने की वजह तो आप बता चुके हैं, उस पर आगे बात करेंगे कि नीतीश कुमार का साथ क्यों छोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ही क्यों चुना। देखिए, हमने जदयू को छोड़ा इसी वजह तो बता चुके हैं जी। लेकिन 3 महीना हमने विचार किया कि हमको क्या करना चाहिए जी। आज जेडी के चलते बिहार के अंदर जंगल राज 2 की वापसी हुई जी। वहां जाने का सवाल नहीं था जी। तो हमको और हमने हमेशा सेकुलर फ्रंट की राजनीति की है। तो सेकुलर फ्रंट में हमको लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ही सेकुलर फ्रंट के सबसे मजबूत और सबसे कदावर नेता हैं और उनके साथ क्योंकि काम करने का एक अनुभव भी रहा है, पहले भी जब जदयू में था तो उनके साथ काम किया हूँ, एक समकक्ष के लीडर हम लोग रहे, इसलिए जदयू को जब छोड़ा तो बहुत सोच विचार के बाद हमने राष्ट्रीय लोक जनता दल को ज्वाइन करने का काम किया। अब जब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, जाहिर तौर पर हमारे सामने कैमरे के उस तरफ और नीचे भी पार्टी के कई समर्थक बैठे हुए हैं और हम जैसे पत्रकारों के जेहन में भी, हमारे दर्शकों के जेहन में भी ये सवाल है कि क्या मुनाजिर हसन साहब लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का चुनाव? ये पार्टी तय करेगी। अभी तो हमने ज्वाइन किया है जी। पार्टी तय करेगी तो निश्चित रूप में लड़ेंगे। जी, लड़ेंगे। पार्टी अगर का हुक्म होगा, अपने आप में तो हम कुछ है नहीं। तो आपने तो पार्टी ज्वाइन की, तो इसको लेकर कोई बातचीत उपेंद्र कुशवाहा से हुई, नहीं हुई? बिल्कुल बातचीत हुई नहीं हुई ये तो एक अलग चैप्टर है जी। लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्टी का निर्णय होगा तो चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने कुनबे को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आज देखिए, आप जैसे कदावर नेता भी उनकी पार्टी से जुड़ गए हैं, उनके साथ हो लिए हैं। एनडीए में अपनी ताकत को किस तरीके से आंकते हैं और उस ताकत को अगर सीटों के लिहाज से देखें, जो बार्गेनिंग फैक्टर की अगर बात करें तो फिर कितनी सीटें, अगर सीटों की बात करें तो एनडीए से, बीजेपी से कितनी सीटें उनको मिलेंगी? जी। उनको 5 सीट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 सीट मिलना चाहिए। जिस हिसाब से उनका कद है, जिस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी है, राजनीतिक छवि है जी। और जो
काम करने का अंदाज है तो 5 सीट हम लोग उम्मीद करते आप कह हैं। रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या आपकी पार्टी को कम से कम 5 सीटें मिलनी चाहिए जब सीटों का बंटवारा हो। हम्म। नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती अपने आप में एक तिलिस्म है। 2015 का विधानसभा चुनाव आपने देखा है। क्या 2015 से जोड़कर 2024 को देखा जाना चाहिए और 2024 में भी अगर ये दोस्ती कायम है, दोनों की जोड़ी, उसको चुनौती मानते हैं? चुनौती तो है। चुनौती मानते हैं लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती को? नहीं, लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती चुनौती है, लेकिन ये लोग कहीं पर टिकेंगे नहीं। जी। चुनौती तो कोई भी चुनाव चुनौती ही होता है, लेकिन ये लोग कहीं पर टिकेंगे नहीं, इसलिए कि जनता इन लोगों को पहचान चुकी है। ये लोग रंगा बिल्ला हैं और ये कहीं पर खड़े नहीं हो सकते हैं। कहीं पर इन लोगों का वजूद नहीं तो रहेगा। आप तो कह रहे हैं कि चुनौती है, फिर कह रहे हैं कहीं टिकेंगे भी नहीं। ये तो एक विरोधाभासी बयान हो गया ना फिर। नहीं, विरोधाभासी बयान कैसे हो गया? जी। चुनौती का मतलब है कि हर चुनाव चुनौती होता है जी। और लालू प्रसाद को लोग जान रहे हैं। जी। नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसको भी आप जान रहे हैं। जी। राजनीति करने में जिस तरह से वो पलटी मारते हैं जी। और जिस तरह से लालू यादव का जंगल राज 15 साल लोगों ने देखा है, तो उस हिसाब से कहाँ पर टिकेंगे वो लोग। एम वाई समीकरण उनका ख़त्म है। आज हम लोगों ने ज्वाइन किया है तो कुशवाहा और माय समीकरण का भी एक जी। गोलबंदी होगा आगे चल करके। तो ये गोलबंदी जब होगा तो लालू का माय समीकरण कहाँ रहेगा? एक आखिरी सवाल ये है, और सवाल ये है कि ठीक है, आप सीटों के बंटवारे की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात आप कर रहे हैं कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या भूमिका होगी जिस पार्टी में आप गए हैं, उस पार्टी में आपकी भूमिका क्या होगी? भूमिका पार्टी के अंदर हम एक नेता के हैसियत से, एक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करेंगे। सबसे बड़ी भूमिका ये है और हमारी भूमिका ये रहेगी कि इन लोगों को, जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, इनको उखाड़ फेंकना है। ये भूमिका रहेगी। इनको उखाड़ फेंकने के लिए जो हम कर सकेंगे, जो हमारी बिसात है, जो हमारा औकात है, उस हिसाब से हम हमारा प्रयास रहेगा। नीतीश कुमार ने अपने कई पुराने दोस्तों को, रूठे हुए दोस्तों को मनाया है। इसमें जैसे जैसे मंजीत सिंह, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा, जैसे और भी कई लोग हैं। कभी वह नीतीश कुमार अगर मनाएंगे मुनाजिर हसन को, तो साथ जाएंगे आप नीतीश कुमार के? नहीं, जाने का सवाल कहाँ उठता है। जाने का सवाल कहाँ उठता है। मंजीत सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, इन लोगों को कौन उपेंद्र जानेगा? कुशवाहा, उनको भी मनाया था। हाँ, मनाया था तो धोखा भी दिया ना। जी। मनाया तो उनको लफुजन्ना संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके उनको संसद में डाल दिया। उपेंद्र कुशवाहा तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है ना। उनकी राजनीति का जो सरमाया है और जो ये है, वो मुख्यमंत्री के पद के तो, इर्द गिर्द तो घूमता अब है। तो आप एनडीए का हिस्सा हैं, तब उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के दावेदार कैसे हैं? वहां तो सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी हैं तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं हो सकते हैं क्या? सम्राट चौधरी अपने जगह पर हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने जगह पर हैं। तो एनडीए में तो मुख्यमंत्री पद के फिर कई दावेदार हो गए। उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए, सम्राट चौधरी भी हो गए, और चिराग की पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे। भाई, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, बड़ा नेता बने। हर पार्टी के लोग चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी
लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं का डिमांड रहा है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर आसीन कराया जाए और मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाए। ऐसा संघर्ष चल रहा है। चलिए, हमारे साथ बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरे, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, जो कभी नीतीश कुमार के खास सिपा सलारों में से रहे, सहयोगियों में से रहे और नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ी और आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल हो गए हैं। चर्चा हुई, कई सवालों पर बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।